उसके आगे पढ़ाते हैं। नीति निदेशकता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल संख्या, भाग बोलिए तो 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आपको कहते किस आर्टिकल में है, 36 से 51, 36 से 51। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबको बराबर करना। जिनके पास पैसे नहीं है उन्हें कुछ पेंशन दे दो, जिनके पास एजुकेशन नहीं है फ्री एजुकेशन दे दो। इसमें सामाजिक रूप से एक करना है। जैसे निशुल्क विधि सहायता, समाज के रूप में सब बराबर हो गया। 44 में देखिएगा, हिंदू, मुसलमान तथा अन्य जाति धर्म के लिए विवाह, तलाक और वसीयत यानी उत्तराधिकार का समान कानून हो जाएगा, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। इस पर मीडिया में बहुत बवाल मचा हुआ है। ये बवाल किसी काम का नहीं है, हम आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड बता दिए, इससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है। अभी भी भारत में 2 शादियां एक रूढ़िवाद के तौर पे ही देखी जाती हैं। अभी भी कोई उनको बहुत नहीं देखता है। यहाँ पे जिनका 2 बिया हुआ है जाके उनका से पूछिए, अरे बाप रे बाप, एक बिया वाला तो आदमी परेशान रहता है। जिसको एक जिनका बिया हुआ है ना उनसे पूछो उनको क्या हालत खराब है उनका। क्या जी? अरे नहीं, पगल एक को पगला रहता है तो एक को पगलियो रहती है। सो अगर को ठीक ठाक को पगला लड़का मिल गया, लड़की परेशान रहती है। कभी कभी बवाल जानते हो कब दोनों पगला मिल जाता है गर्दा उड़ैले रहता है, सब पूरा मोहल्ला को पता चल जाता है, मारो तो आज कभी कभी ऐसा होता है, दोनों पगला मिल जाता है तो देखिए आर्टिकल 44 सामाजिक रूप से सबको एक करने की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? समाज की बात वहां कर रहा है। पंचायत समाज की बात क्या कर रहा है? अगर उसी में अगर देखिएगा, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना है कि नहीं, किसमें 41 में। ये किसकी बात कर रहा है? कल्याण की बात कर रहा है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रसूति सहायता, कल्याण की है कि नहीं कर रहा? सबका अलग। अगर देखिएगा 51 नंबर, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति की, ये इंटेलेक्चुअल बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इंटेलेक्चुअल बात। तो नीति निदेशकता तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र लाने की व्यवस्था करता है, सबके लिए बराबर व्यवस्था किया जा सके। यही एक मुख्य उद्देश्य है किसका? नीति निदेशक तत्व का। नीति निदेशक तत्व की एक ही कमजोरी है कि इसे आप प्रवर्तनीय इंफोर्स नहीं कर सकते, न्यायालय में वाद विवाद नहीं कर। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। किसकी? नीति निदेशक तत्व। आगे बढ़ जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आगे अब समझते हैं। नीति निदेशक तत्व जो है ये अलग अलग कैटेगरी में आप इसे बांट सकते हैं। भाग संख्या 4 में रखा गया है। केटी शाह ने कहा कि ये उस चेक के समान है जिस पर पैसे का भुगतान बैंक अपनी मर्जी से करता। आयरलैंड से हमने इसे लाया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था करता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में कल्याण कार्य को आगे बढ़ाना है, लेकिन जबरदस्ती लागू नहीं करा सकते। इसमें कुछ बातें गांधी जी के विचारधारा से प्रेरित है, जैसे पंचायत गांधी जी के विचारधारा से, सहकारिता 43 का ख, सहकारिता गांधी जी के प्रभावित है। नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। आप देखिएगा पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। गांधी जी खुद कहते थे कि भारत एक गांव का देश है, गांव अगर सही नहीं रहेंगे तो देश सही नहीं हो सकता। वास्तविकता भी है कि हमारे यहाँ गांव ही पीछे है, शहर तो खैर खींच खाच के अपने आप को क्या कर ले रहा है, निकाल देता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है। किसे? नीति निदेशक तत्व। टीवी बंद हो गया? अरे तो इधर देखो ना, दिख रहे हैं ना? चालू हो जाएगा फिर वापस। आगे देखिए, नीति निदेशक तत्व किस भाग में? 4। भाग 4 से पहले भाग संख्या 3 है, जिसका मूल अधिकार नाम है। क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार ये हम आपको पढ़ा दिए हैं। 7 प्रकार का था, अभी 6 प्रकार का है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। देखिए मिनर्वा मिल एक विवाद हुआ। मिनर्वा मिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। ये एक मिल था, पेपर मिल। कई टाइप के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं, जिसमें कुछ फेमस हो जाते हैं। तो मिनर्वा मिल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि दोनों को बैलेंस करके चलना जरूरी है। एक व्यक्ति की भलाई के लिए है तो दूसरा समाज की भलाई के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल मामले में क्या कहा था कि नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार में समन्वय का होना जरूरी है, दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। तो बताइए, समन्वय तथा बैलेंस का सिद्धांत किस मुकदमे में दिया गया था? मिनर्वा मिल। किसमें? मिनर्वा मिल में कहा गया था। नीति निदेशक तत्व जो है इसकी अलग अलग सबकी कुछ कुछ विशेषता है, इसको रखा गया है भाग संख्या 3 में। किसमें? 3 में। आर्टिकल 12 से लेकर 35, 12 से 35 इसे रखा गया है भाग संख्या 4, 36 से 51, 36 से 51। दूसरी विशेषता अगर देखेंगे, इसे यूएसए से लाया गया, इसे आयरलैंड से लाया, आयरलैंड से लाया है कि नहीं? इस यह वाद योग्य है कि नहीं है? यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है कि नहीं है? प्रवर्तनीय है कि नहीं है? हाँ, यह नैसर्गिक है। क्या है? नैसर्गिक मतलब जन्म लेते हैं मिल जाता है, जन्म लेते हैं मिल। क्या यह वाद विवाद हो सकता है? इसमें वाद विवाद नहीं हो सकता। क्या यह प्रवर्तनीय है? प्रवर्तनीय नहीं है। क्या यह नैसर्गिक है? नैसर्गिक नहीं है। नैसर्गिक मतलब जन्म के साथ ही आपको नहीं मिल जाए। जैसे आप देखिए ना, आर्टिकल ये पढ़िए आप, यही 36 जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनके लिए निःशुल्क शिक्षा। आर्टिकल कितना में? आर्टिकल 45, आर्टिकल 45, आर्टिकल क्या बोला गया इसमें? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। अच्छा, 14 साल के बाद वालों के लिए बेवकूफ कहेगा तो 6 साल से कम वालों का ना स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। 6 से 14 की प्राथमिक शिक्षा सरकार, किसका जिम्मेदारी है सर? 14 साल के बाद सरकार आपकी जिम्मेदारी नहीं, उसकी जिम्मेदारी खान सर पे। तो 6 से 14 साल के तक भाग संख्या कौन सा है? 4। और 14 के बाद तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सरकार अपना दायित्व निभाए ना निभाए, हम लोग अपना दायित्व निभाते हैं। यूपीएससी बैच हो गया या बीपीएससी बैच हो गया, इसमें क्या हो गया ना, एक पिछले 15-20 साल से एक तरीका आजमाया जा रहा है, कोनो टीचर को ले आके पढ़वा दो और हाथ आजमा रहा है, कैसे छुरी तेज किया जाता है, जो लइकन के ऊपर हाथ आजमा रहा है। तो भाई ऐसी व्यवस्था नहीं, ये कॉमर्शियल चीज़ों के लिए होता है। कहीं एगो टीचर ठीक है तो बाकी सब काम चलाऊ है, समझ में आएगी नहीं? तो ऐसी चीज़ों से अब आप लोग को बच जाए। अब लड़के भी होशियार हो गए, है कि नहीं? अब पूरा होशियार हो गया सब, आप परेशान हो गया जो कोचिंग वाला भी, तो अब सब का सब लड़का होशियार, लड़की भी होशियार हुई कि नहीं अभी? हाँ, लड़का लोग से भी ज्यादा होशियार हो गए। बोल रहा है कि झूठ बोल रही है। चलिए आगे देखते हैं। और भी बहुत सारी चीजों का अंतर है, आप लोग कुछ अंतर बताइए इसमें। यह क्या करता है? सरकार की शक्तियों को कम कर देता है। सरकार की शक्ति को क्या करता है? सरकार के पावर को कम कर देता है। जहां नौटंकी करिएगा आर्टिकल 32 का प्रयोग करके लेकर चल जाएगा सुप्रीम को, और नहीं तो 226 का प्रयोग करके हाई। लेकिन यह सरकार को कुछ काम करने का अधिकार देता है, तो ये सरकार की शक्तियों को बढ़ा रहा, नया काम करने का अधिकार दिया है, शक्तियों को बढ़ा रहा। इसे अगर नहीं मिला तो आप इसके लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अतः इसके पीछे कानूनी मान्यता है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक मान्यता, राजनीतिक मान्यता, राजनीतिक मान्यता है। सरकार चाहेगी तो देगी, सरकार नहीं चाहेगी तो आपको सुविधाएं नहीं दे। जैसे एजुकेशन सरकार चाहे तो सुधार सकती है, नहीं सुधारती है। एजुकेशन गवर्नमेंट नहीं सुधारती है, क्योंकि एजुकेशन सुधारने में लगभग 10 से 15 साल लग जाते हैं व्यवस्था को, अगर बड़ा स्टेट है तो। और सरकार को देखता है कि भैया हम तो कैसे 2-3 साल में वाला काम दिखाओ, 2-3 साल में कौन काम दिख सकता है? तो ये जो घर द्वार बना दो, शौचालय बना दो, नाली उली बना दो, ये सब प्लास्टर वस्टर कर दो, यही सब कर दो। एजुकेशन में बहुत टाइम लगता है। जैसे अगर बहुत अच्छा कोई यूनिवर्सिटी खोल दिया जाए
तो उस यूनिवर्सिटी में ऐसा थोड़ी है ग्रेजुएशन करते आप बहुत बड़ा तीर मार देंगे। ग्रेजुएशन पीजी पीएचडी जाते जाते आप कुछ अच्छा काम करेंगे, 7-8 साल तो इसी में लग जाएगा। कोई यूनिवर्सिटी अगर है तो आप देखिएगा 50-60 साल पुरानी यूनिवर्सिटी का ही अच्छा नाम है, अदरवाइज में नाम नहीं है। तो इसके पीछे कौन सी मान्यता है? राजनीतिक मान्यता। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये चीज़ें हैं अंतर। मिनर्वा मिल मामला था, इसके तहत राजनीतिक मान्यता। ये अगर सरकार नहीं देना चाहेगी तो आप जबरदस्ती न्यायालय से ले सकते, इसे आप जबरदस्ती न्यायालय से नहीं ले सकते। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बताइए इन दोनों में व्यक्ति की भलाई के लिए कौन है? हाँ? और समाज की भलाई के लिए? समाज के लिए नीति निदेशक तत्व। आगे बढ़े। इनमें से कौन सा इमरजेंसी में निलंबित हो सकता है? मूल अधिकार निलंबित हो सकता है। ये क्या हो सकता है? निलंबित हो सकता है, लेकिन ये कभी भी निलंबित नहीं हो, मिलवे नहीं करता तो सोचा निलंबित कौन जी हो गया? जो रहेगा तब ना होगा। मरल आदमी को कहिएगा मर नहीं सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एगो शिक्षक पूछे कौन सा पक्षी नहीं उड़ सकता, तो बोलता मरा हुआ। हाँ, ऑस्ट्रिच ना नहीं उड़ सकता है, तो मरा हुआ पक्षी नहीं उड़ सकता। ये कोई जवाब है? आगे बढ़े। बताइए इन दोनों में कौन सरकार की शक्तियों को घटाता है? हाँ? क्या डीपीएस यानी नीति निदेशक तत्व आर्थिक न्याय की बात करता है? करता है। जो गरीब है उन्हें कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जो पढ़ने में ठीक नहीं है उनके लिए, मतलब जो जिनके पास पढ़ने का पैसा नहीं है वो सरकारी स्कूल में जाइए और चौपट होके आइए। आगे बढ़े और चौपट हो जाता है। कोई भी संस्था जो होती है ना, जिस संस्था को आप देखते हैं कि बहुत अच्छा है, वो ऐसे ही अच्छे नहीं होते हैं। उस संस्था के पीछे अच्छे लड़कों का घुमाव हो जाता है, अच्छे लड़के आने लगते हैं। समझ में आ गई? हम ही लोग के संस्था में जो लड़का को पढ़ाई से सीरियस होगा वो आ जाता है, तो अच्छे लड़के आने लगते हैं। वरना आप जिस दिन आईआईटी के प्रोफेसर को बुला के ले आइएगा ना, ये नॉर्मल कोचिंग में, नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में कुल फेल हो जाएगा, टोटल लड़का फेल हो जाएगा। क्योंकि आईआईटी आईएम एम्स के डॉक्टर को तो नहीं सरकारी नर्सिंग कॉलेज में भेजिए ना, कुल क्यों? रीजन क्या है कि वहां पे अच्छे लड़के ही पहुंचते हैं। इतना ना मेहनत करके पहुंचे रहते हैं सब कि जिस दिन प्रोफेसर तनी आगे पीछे भी करते हैं तो उसको अपने पे कॉन्फिडेंस, कोई बात नहीं हम अपने से समझ जाएंगे। अच्छे लड़के का मूवमेंट होना जरूरी है, और यही मूवमेंट रुक गया है सरकारी स्कूल के प्रति। सरकारी स्कूल में कोई अच्छा फैमिली भेजता ही नहीं है, ये उसकी सबसे बड़ी समस्या है। और अच्छे लड़कों की खराबी क्या है, वो दूसरे के बात में नहीं आते हैं सब। जब उनको लग जाएगा कि यहाँ आना चाहिए, आ जाएगा। जो 5 साल 6 साल से रह गया है पटना में, कई को है 7-7 साल से है सब यहाँ। समझ में आ गई कि नहीं? अब वो बेचारा सब क्या करेगा, सब तो वो सब नसीहत देता है, सब ऐसे मत करो वैसे मत करो। अरे भैया रखो नसीहत अपने पास। समझ में आया कि नहीं आया? चुपचाप आइए, 1-1.5 साल क्लास कीजिए, नौकरी लेके चुपचाप चलिए। आगे बढ़े। क्या नीति निदेशक तत्व में सामाजिक न्याय की बात है? सामाजिक न्याय भी है। क्या राजनीतिक न्याय की बात है? एक तरह का राजनीतिक न्याय भी है। पंचायत, क्योंकि सांसद और विधायक शहरी क्षेत्र में थे, पंचायत जो था वो राजनीतिक न्याय थी। यहाँ पर क्या पर्यावरण संबंधी है? क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान का अनोखा विशेषता कहा था। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किसने कहा था कि यह एक चेक के समान है? केटी साहब। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में टकराव की स्थिति पैदा कर दी गई। नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकार से भी ऊपर बना दिया गया। नीति निदेशक तत्वों को क्या दे दिया गया? वरीयता दिया गया, जबकि मूल अधिकार को वरीयता कम दिया गया। अब बताइए, मूल अधिकार की वरीयता अगर कम कीजिएगा, उसकी वैल्यू गिराइएगा, तो मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। अब कोनो ना कोनो तो पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट। पहुंच गया मिनर्वा मिल का मामला। मिनर्वा मिल ने कह दिया कि देखिए, इसमें कोई वरीयता और आगे और पीछे की बात नहीं होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। एक व्यक्ति की भलाई के लिए तो एक समाज की भलाई के लिए।
व्यक्ति की भलाई से ही समाज की भलाई होती है, इसलिए दोनों में समन्वय की बात किसमें कर दी गई? मेरा। लेकिन 42वां संविधान संशोधन किसको वरीयता दे दिया था? हाँ, डीपीए। क्या वरीयता देना चाहिए? बैठा है सुप्रीम कोर्ट, जहां नौटंकी कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, आर्टिकल 13 लेके कूद जाता है, अल्पीकरण। हाँ, आर्टिकल 13 क्या कहता है? अल्पीकरण। यानी अगर कोई भी भविष्य में कानून बनता है, आर्टिकल 13 क्या कहता है? कोई भी भविष्य में कानून बनता है जो संविधान के ओरिजिनल ढांचा से खराब है, भगा देगा उसको। अच्छा, पहले का अगर कोई कानून सुप्रीम कोर्ट के नजर में आ गया और उसको लग गया कि नहीं ये बहुत दिन से चलते आ रहा है लेकिन इसको खत्म करना जरूरी है, तो खत्म कर देगा। इंस्टेंट 3 तलाक। तलाक आज भी लीगल है बट इंस्टेंट नहीं है, धर 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 करके नहीं है एकदम। पहले पहले बहुत इजी था, मिसयूज होने लगा था उसका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तलाक सुप्रीम कोर्ट को इसके अलावे भी एक स्टडी करनी चाहिए थी कि जितने भारत में लाखों तलाक के मामले हैं, ठीक है, तो उसमें ना एक सैंपल कलेक्शन करना चाहिए कि इस 1 लाख मतलब 1000 वैसे तलाक के मामले लिए जाए जिसमें लड़की ने लड़का को तलाक दिया, 1000 ऐसे मामले जिसमें लड़का ने लड़की को दी, कुछ शहरी क्षेत्र से तलाक के मामले, कुछ ग्रामीण क्षेत्र से, कुछ हाईली पढ़े लिखे, कुछ एकदम कम पढ़े लिखे, कोई बहुत अमीर कोई बहुत गरीब, ऐसे करके 1000 लोगों का एक सैंपल लेके एक स्क्रीनिंग डाटा बनाते कि किस किस मैटर पे जाके अटक रहा है, वो बांट के PDF सबको दे देते हैं। अरे सही बोल रहे हैं जी, तुम लोग हंस रहा है। आपको अच्छा लगेगा आपके मम्मी पापा में लड़ाई झगड़ा होगा? देश कभी भी बनता है तो लोगों से बनता है, ठीक है। अगर आप लोगों को बदलने की क्षमता नहीं रख सकते हैं ना, तो याद रखिएगा आपके मरने के बाद लोग भी आपको नहीं पूछेंगे, चल जाएंगे चुपचाप ऐसे यहाँ पर। तो जब इस देश में जन्म लिए तो कुछ कर्ज उतार के जाइए, लेकिन सरकार को फुर्सतें नहीं है। एक सिंपल सा है, सरकार के पास पूरी मशीनरी है, जनगणना जो करा सकती है 140 करोड़ लोगों का, उस सरकार से आप क्या नहीं उम्मीद कर सकते? कुछ भी करा सकती है। और मुश्किल से 10 से 20 हजार लोग ऐसे आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसमें पूरा सैंपल कलेक्शन आ जाएगा, उनसे पूछ लीजिए। कोई बहुत पढ़ा लिखा था उससे पूछिए कि तोरा कौन सी का दिक्कत है रे, कोनो बहुत अमीर थे सब, तुम्हारा कौन सी का दिक्कत था। उसके बाद एक पूरी तरह से कोई सूझबूझ वाले आदमी को बैठाइए, हर तरह का क्या मैटर था, कोनो भड़कीला आदमी रहता है सब, और कोनो करकरा लड़की रहती है एकदम करकरा रहा है एकदम, होता है कभी कभी। ये सब भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समझ में गया? अब आप बताओ, इंस्टेंट 3 तलाक खत्म करना ठीक है, लेकिन ये एक चीज से ये भी होता है कि आप इंस्टेंट 3 तलाक खत्म कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि तलाक किसी एक कम्युनिटी में, हर धर्म में तलाक की समस्या, चाहे वो शहरी हो गरीब, अमीर हो गरीब, हर जगह। इसका मतलब आप पेड़ की ऊपर की डाली काट रहे हैं, जड़ काटने की इच्छा ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आएगा? अरे महिला लोग भी मांग करेगी तो अजीब अजीब मांग करेगी, हमें आज़ादी चाहिए बाहर घूमने की। अरे भाई काम ठोस लायक बात बोलो ना, सतही बात बोल के ऊपर से निकल जाए। कोई आप लोग का बात उठाने वाला है नहीं, जिसको देखते हैं उनको उसका ओवरऑल देखिएगा ना। महिला लोग में जो आपकी बात उठाती है उसका मुख्य उद्देश्य देखिएगा तो आपको वेस्टर्न कल्चर की ओर ढकेलती है। ये क्या मांग है कोई मतलब बिना मतलब का? अरे कोई सतही लेवल। ये महिलाओं को देखिए, डिवोर्स के बाद ज्यादा दिक्कत महिलाओं को ही होता है, क्योंकि भारत पेट्रियोटिक समाज है। पुरुषों को दिक्कत होता होगा लेकिन उतना झेल रीजन क्या है कि पुरुष 24 घंटा घरे में थोड़े रहता है, बाहर में इतना टेंशन लेके आता है, बाद में याद आता है अरे तलाक हो गया है रिमाइंड रहता है उसको, वो आके कहेगा कि आज घर में बड़ी शांति शांति है, तब याद आएगा ओहो नैहर गई ले। तो ये सब चीजों को भी होना चाहिए। अब हम सरकार को ये बात हम लिख के देते हैं ना, तो वो लोग हमारे ऊपर बहुत भड़के रहते हैं। लोग इंटरनली वो लोग हमसे काफी खफा रहते हैं। उनको लगता है कि ये इंसान जो है ना, ये पूरे लोगों को सरकार के खिलाफ सवाल पूछने पे मजबूर कर देता है। हम भड़काते नहीं है किसी को भी, हम कहते हैं कि आपका अधिकार है, आप इसे नहीं मान सकते हैं अपना अधिकार। अगर नहीं मांग सकते हैं तो याद रखिएगा कोई ना कोई आपको कुचल कर चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? शेर जिंदगी भर अपना अधिकार ले लेता है, लेकिन वही जंगल का राजा होता है शेर, बुढ़ापे में अपना अधिकार भूल जाता है, शक्ति कमजोर हो जाती है, कुत्ता नोच के खा जाता है। सबसे बुरी मौत शेर की होती है बुढ़ापे में, कुत्ता नोच के खा जाता है उसको, सियार बोला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये हाल होता है। तो
उन लोग को हम जब भी कोई चीज़ों को लिख के भेजते हैं ना, उन लोग को देते हैं करने के लिए, तो क्या लिख के दिए वो नहीं देखता है सर, देखता है सर आगे आइए। समझ में आ गया? हमें इस बात का काफ़ी तकलीफ हुआ था, चाहे वो छोटे अधिकारी से लेकर सचिवालय तक में हमने बहुत कोशिश किया था। शुरुआत में हमारा उद्देश्य था कि समाज के एक अंतिम पीढ़ी तक को एक जरूरी शिक्षा को दिया जा सके, लेकिन इतना ना हमको तकलीफ हुआ कि हम मेहनत कर करके चीज़ों को बाढ़ पे रिपोर्ट बनाए, 2-2 3-3 महीना मेहनत करके बाढ़ के वहाँ जाके मिट्टी तक सैंपल सेलेक्ट किया, आदमी की क्या रीजन है, कितनी ठोस मिट्टी है, कितना आप ले जाके देते, कोई मतलब नहीं। हम भी कहें कोई बात नहीं बबुआ, जिस कुर्सी पे बैठे हो ना, कुछ समय बाद यहाँ हमारा विद्यार्थी बैठेगा, कोई बात नहीं है कि नहीं, थोड़ा समय लगेगा, एक मूवी नहीं थी करण अर्जुन आएंगे, तब हमारे विद्यार्थी आएंगे और उस कुर्सी पर बैठे, और तब बदलेगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? और तब हम आपको रिपोर्ट नहीं देंगे, कहेंगे बबुआ ले इसको इंप्लीमेंट कर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये चीजें होनी चाहिए यहाँ पे आप लोग को। तो जैसे आप इंस्टेंट 3 तलाक खत्म हुआ, वो चीजें अपने जगह पे सही है कि ठीक है आर्टिकल 13 का यूज हुआ, बट उससे भी अच्छा हो सकता था। आप बताओ, आप लोग इतना तो पढ़ लिख ले, 10,000 का सैंपल सेलेक्ट करके एक केस स्टडी बना दीजिए, मतलब 20 पेज का पीडीएफ बनेगा, किन किन मुद्दों पे सबसे ज्यादा हो रहा है। अब आप उसमें टॉपिक बना दिए, शहरी क्षेत्र का विवाद, ग्रामीण क्षेत्र का विवाद, जैसे डिक्शनरी में अपना शब्द खोज लेते हैं, उसमें खोज लीजिएगा। आप शहरी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, अमीर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, मीडियम की कैटेगरी में आते हैं, क्या क्या 10 मामले हैं, 10 इधर से कौन गलती उधर से, कोई इसमें कोनो टेंशन वाला तो नहीं बैठल है बड़ी मन से सुनता है तो कोई से। आगे बढ़े तो नीति नहीं दे सकते, समझ में आ गया? अब इसमें कुछ चीजें आपको अपने समझ में आ जाएगी। कह रहा गांधीवादी नीति नहीं दे सकता, तो 36 से 51 तक में कुछ चीजें जिसमें गांधी जी के विचार झलकते हैं, जैसे 40 पंचायत, गांधी जी के विचार झलकते हैं कि नहीं? 43 का ख सहकारिता झलकता है कि नहीं? पोषायुक्त आहार, नशीले दवाइयों पे प्रतिबंध, शराब है, गांधी जी की है कि नहीं? यहाँ पे SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, गांधी जी की विचारधाराएं हैं। अच्छा, सामाजिक के लिए लोक कल्याण की व्यवस्था, सामाजिक के लिए निःशुल्क विधि सहायता, सामाजिक के लिए महिला पुरुष को समाज वेतन, सामाजिक के लिए बौद्धिक यानी जो इंटेलेक्चुअल चीजें होती है, इंटेलेक्चुअल चीजें 44, सभी के लिए समान कानून होना, इंटेलेक्चुअल चीजें। तो ये 3 कैटेगरी में आप लोग इसे बांट सकते हैं। कितनी कैटेगरी में? इस कैटेगरी को आपको याद करना है कि कौन कौन से बांटते हैं, और अपने से समझ के, जैसे 44 कहता है कि ये इंटेलेक्चुअल चीजें हैं, 44 मतलब सबके लिए कानून समान होना चाहिए, सही है। समान कानून की बात हर पढ़ा लिखा इंसान कहेगा, समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन गवर्नमेंट की कुछ चीजें हैं, समझिए, गवर्नमेंट को जाके चुनाव भी जीतना होता है। आप समझिए उनकी भी प्रॉब्लम, सरकार अगर बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर वो अपने वोट को नहीं क्लियर कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी दिक्कत है, समझ रहे हैं? तो जैसे समान सिविल संहिता, सवाल सिविल संहिता ठीक है, ये लाया जा रहा है, लेकिन मीडिया जिस तरह से ये परोस रही है ना, इस तरह से किया जा रहा है कि देख हम तुमसे सुप्रीम हैं। समझ में आ रहा है कि मीडिया के परोसने का, जैसे 3 तलाक को खत्म किया गया ना, तो खत्म किया गया ठीक था, लेकिन जो तरीका था ना परोसने का, वो ऐसा किया गया हम कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो गया बहू? फ्यूज हो गया? अरे थोड़ा सा धूल गिर रहा है, तो तुम कौन सा ऐसे हो गया, थोड़ा सा धूल ले तो यहाँ पे